तो हमने पुराने वाले वीडियो में बात की थी कैसे हमारा अहंकार, हमारा ईगो हमको कहीं ना कहीं आगे ना बढ़ने देता है, क्योंकि वो हमको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। हमको प्रोटेक्ट कैसे करता है? वो ऐसे प्रोटेक्ट करता है कि अगर हमारे मन में वो फीलिंग आएगी कि यार मैं गिल्टी हूं, या मैं उदास हूं, या मैं फियरफुल हूं, तो वो हमको कहीं ना कहीं वीक छोड़ देगी। और वो वीकनेस नहीं चाहता ईगो। ईगो स्ट्रांग बनना चाहता है। ईगो चाहता है कि कभी भी हम ये नोटिस ना करें कि हम वल्नरेबल हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे हमारा जो माइंड है या हमारा बीइंग है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। और भी काफी सारे हिस्से हैं, बट आज 3 हिस्सों के बारे में बात करेंगे हम। उसमें से पहला जो आता है वो है मानस। अब मानस क्या है? इमोशंस। हमको दिन भर अलग अलग तरीके के इमोशंस आते हैं। अब ये एग्जांपल मैं हर बार देता हूं। एक बच्चा जब वो पैदा होता है वो शुरुआत से ही रोने लग जाता है, और उसके बाद उसके उसके पूरे दिन में, आने वाले दिनों में, वो उसकी माइंड में, उसकी बॉडी में अलग अलग इमोशन पैदा होते हैं। और वो इमोशन जैसे ही पैदा होते हैं वो निकाल देता है। अगर बच्चे को खुशी होती है तो मुस्कुराता है, अगर बच्चे को रोना आता है, उदासी होती है, सेपरेशन फील होता है, तो वो रोने लग जाता है। तो बच्चा इमोशन को इजीली एक्सप्रेस कर पाता है। बट जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है वो रियलाइज करता है कि इस सोसाइटी में इमोशंस को एक्सप्रेस करना अच्छी चीज नहीं है। इमोशंस को वो दबाने लग जाता है। अब जैसे वो दबाने लग जाता है इमोशंस को, वो एनर्जी ठहर जाती है। एनर्जी ठहरने से क्या होता है? अब दूसरी चीजें माइंड में आती है। अब एनर्जी ठहराता कौन है, एनर्जी रोकता कौन है? वो है हमारा अहंकार। तो अब ये है दूसरा पार्ट हमारे माइंड का। अहंकार कैसे काम करता है? हमारे ईगो हमारे ईगो की भी दो हिस्से हैं। एक है सिंपल प्रेफरेंस। अब वो प्रेफरेंस ये हो गई कि मुझे ये पेन से लिखने में पसंद आता है। पायलट की जो पेन है सबसे बेस्ट पेन होती है। उसमें जो स्मूथनेस होती है, उसका जो कलर होता है वो स्मज नहीं होता। बट अगर मैं कोई दूसरी पेन लेता हूं वो मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं। वो मेरी सिर्फ प्रेफरेंस है, उसमें कोई खराबी नहीं है। अब प्रेफरेंस ये भी हो गई कि मुझे पसंद है गाड़ी इस तरीके से चलाने की। अब वो आपकी चॉइस है, उसमें कोई खराबी नहीं है। बट एक और पार्ट है हमारे ईगो का, और वो पार्ट क्या है? वो पार्ट हमको कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी से अटैच रखता है। तो वो दूसरा पार्ट हमारा आइडेंटिटी हो गई कि मैं एक ऐसा टाइप का पर्सन हूं। अगर आज मैं डॉक्टर का एग्जाम देता हूं, मैं डॉक्टर बन जाता हूं, या आज मैं लॉयर बन जाता हूं, तो क्या जो लॉयर वाला पर्सन है या डॉक्टर वाला जो पर्सन है वो क्या मेरे से अलग है? नहीं, वो एक ही है। फिर भी मैं अपने आप को डॉक्टर करके इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं अपने आप को लॉयर करके इंट्रोड्यूस करूंगा। ऐसे करके हम अपने आप को कहीं ना कोई आइडेंटिटी से जोड़ते हैं। अब मेरी आइडेंटिटी हो सकती है कि शायद मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो कनाडा रहता है, उसमें ये चीजें हैं, उसको वो चीजें आती हैं, मेरे को ये स्किल्स आते हैं, वो स्किल्स नहीं आते। तो अब वो आइडेंटिटी के साथ कहीं ना कहीं हम जुड़ जाते हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत गेम थोड़ा बहुत चेंज होने लग जाता है। कैसे? कैसे? अब वो ऐसे कि जब कोई भी आइडेंटिटी के साथ हम जुड़ जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरों लोगों से कंपेयर करने लग जाते हैं। अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं एक क्लेवर पर्सन हूं, मैं एक लंबा पर्सन हूं, मैं एक मस्कुलर पर्सन हूं, मैं एक स्मार्ट पर्सन हूं, तो कहीं ना कहीं जब मैं अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा हूं, वो डिस्क्रिप्शन जो है कहीं ना कहीं कंपेयर कर रही है लोगों को मेरे से, या मुझे लोगों से। कि मैं अगर स्मार्ट हूं तो मैं इसके कंपैरिजन में स्मार्ट हूं, अगर मैं रिच हूं तो उनके कंपैरिजन में रिच हूं। प्रॉब्लम यह आती है कि इसकी ना कोई हाई है, इसकी ना कोई लो है। हम हमेशा, हमको लगेगा कि हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। एक यहाँ पर कनाडा में एक एड है, स्कोशिया बैंक करके बैंक है। वहां पर उनका जो लोगो है वो है रिचर, यू आर रिचर देन यू थिंक। अब वो जो कमर्शियल है इतनी अमेजिंग है क्योंकि वो दिखा रही है कि एक पर्सन अपनी वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ वो अभी केक काटने जा रहा है। बट अचानक से वो देखता है बाहर कोई एक अमीर आदमी गाड़ी चला रहा है, पोर्श चला रहा है या फरारी चला रहा है। अब वो फरारी वाले पर्सन पे फोकस करते हैं। वो फरारी वाला पर्सन गाड़ी चलाते चलाते वो ऊपर देखता है हेलीकॉप्टर जा रहा है। हेलीकॉप्टर वाला पर्सन अब लैंड होता है और वो गाड़ी पकड़ के वापस वही रेस्टोरेंट से गुजरते देखता है कि वो लड़का लड़की केक काट रहे हैं। मतलब एक आपको पर्सपेक्टिव दिखाता है कि
हम सोचते हैं कि हम रिच हैं, बट रिचनेस होती क्या है वो अलग है। अगर हम अपने आप को बोलते हैं मैं स्मार्ट हूं, तो बट स्मार्ट होता क्या है, वो डेफिनेशन होती क्या है। खैर उसमें हम जाएंगे नहीं। बट अहंकार इस तरीके से हमको एक आइडेंटिटी के साथ अटैच कर देता है, जिसके कारण हम कभी भी कुछ आगे की सोच नहीं पाते, हमको एक जगह रोक के रखता है वो। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर एक पेरेंट अपनी पूरी की पूरी लाइफ बिता देता है एक बच्चे को ट्रेन करने में, पियानो में, वो दिन रात उसको, दिन रात नहीं हर रोज उसको प्रैक्टिस के लिए ले जाता है, उसके बाद प्रैक्टिस के बाद घर पे बच्चे को प्रैक्टिस करवाता है पियानो, बड़ा सा पियानो, महंगा पियानो खरीदता है पेरेंट अपने बच्चे के लिए, अपनी सैलरी जोड़ जोड़ कर। अब क्या होता है, बच्चा बड़ा होता है, उसको पियानो में बहुत पसंद, पियानो बजाने लगता था, बहुत ही एक्सपर्ट होता था पियानो बजाने में। कुछ साल बाद बच्चा गट्स इकट्ठा करके वो बोलता है कि हे पेरेंट, हे मदर, हे फादर, जो भी है आप, मुझे प्लीज माफ करो, मैं पियानो नहीं बजा सकता, मेरे बस की बात नहीं, मुझे पसंद नहीं आता, मुझे इसमें मजा नहीं आता। तो अगर आप अपने पेरेंट को जाके ये बोलते हो, तो वो पेरेंट ये बोलेगा कि हाउ डेयर यू, तुमने मेरे साथ, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस पेरेंट ने अब अपनी एक आइडेंटिटी जोड़ दी है अपने एक सक्सेसफुल बच्चे के पीछे। आप देख सकते हो इंडिया में कई बार लोग बोलते हैं कि हाँ मेरा 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 बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा इंजीनियर कर रहा है, मेरा बेटा आईआईटी कर रहा है। अब रिसेंटली मेरे घर पे कोई आया था इंडिया में, और मम्मी ने बोला कि अच्छा ये आंटी आई हुई है, इनसे बात कर। अब वो उस आंटी से बात कर रहा था, मैं पहली बार मिल रहा हूं उनसे फोन पे। अब वो दूसरी लाइन में वो क्या बोलती है कि हाँ मेरा बेटा क्या वो डेंटिस्ट है ना, और दूसरा बेटा क्या वो डॉक्टर है ना, तो वो ऐसे 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 करके, मतलब मैंने उनसे पूछा भी नहीं। तो लोग अपनी आइडेंटिटी के साथ इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं। अब उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, उस बच्चे के मन में क्या चल रहा है, कोई किसी को परवाह ही नहीं है। तो ऐसे हमारी आइडेंटिटी, हमारा ईगो अपने हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक के रखता है, हमारी सफरिंग बढ़ाता है। हम वही कार्मिक साइकिल रिपीट करते हैं जस्ट बिकॉज वो हमको रोक के रखता है। अब तीसरा एस्पेक्ट है हमारे बीइंग का, वो है बुद्धि। अब बुद्धि कैसे काम करती है? बुद्धि हमारी इंटेलेक्ट है, हमारी हमारी स्मार्टनेस है, या हमारा लॉजिक है। अब बुद्धि और हमारी इंटेलेक्ट एक तराजू की तरह काम करती है। अगर हमारी बुद्धि स्ट्रांग हुई तो वो ईगो को चैलेंज दे सकती है, बोल सकती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बट अगर ईगो स्ट्रांग हुआ तो आपकी बुद्धि को कंट्रोल कर सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि मैं एक लूजर हूं, तो मेरा ईगो अगर ये बोलता है कि मैं एक लूजर हूं, तो अब आपका ईगो, मेरा अहंकार अब बुद्धि को बोलेगा कि अरे बुद्धि, कुछ ऐसे एग्जाम्पल ढूंढ के दिखा जहां पर जतिन सही में लूजर था, जहां पर ये चीजें हुई। फिर मेरा मेरा जो माइंड है एग्जाम्पल निकालेगा कि याद है कि 8th स्टैंड में तू क्लास में गया था, सब बच्चे तेरे पे हंसने लग गए थे, जानता है ट्यूशन पे तेरे पे चिल्लाते थे, तेरे को मारते थे, तू सही में लूजर है, तू स्मार्ट नहीं है, ऐसे करके वो हमारे माइंड हमको चीजें याद दिलाएगा। अब स्पिरिचुअली क्या होता है, अब हम अपने नेगेटिव कर्मा के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, इस लाइफ में ही नहीं, पुरानी लाइफ के साथ भी। बट अगर मैं ये बोलता हूं, लॉजिक से यूज करता हूं और ईगो को चैलेंज बोलता हूं कि यार मैं एक्चुअली लूजर नहीं हूं, मैं इस चीज में सक्सेसफुल हूं, इस चीज में सक्सेसफुल हूं, तो अब मेरी बुद्धि स्ट्रांग होने लग जाती है और ईगो कम होने लग जाता है। तो वो इंटरनल डायलॉग जो है वो बहुत जरूरी है, हमको सीरियसली डिसर्न करना जरूरी है, हमको खुद को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कहां पर मेरा ईगो आ रहा है, कहां पर मेरी आइडेंटिटी स्ट्रांग हो रही है, कहां पर मेरी बुद्धि यूज करना जरूरी है। जैसे काम पे मेरा अभी रिसेंटली प्रमोशन हुआ था, तो मुझे लोगों के सामने 100-200 लोगों के सामने कई कई बार स्पीच देनी पड़ती है, कई बार ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो उसमें मैं अपने आप को बोलता हूँ कि यार तू कैसे कर पाएगा, ये सारे गोरों के सामने तू कैसे स्पीच दे पाएगा। मुझे अपने आप पे डाउट होने लग जाता है, तब मुझे एक स्टेप पीछे लेना होता है और अपने आप को बताना पड़ता है कि नहीं, तूने इस चीज में सक्सेसफुल है, तूने मेहनत की है इस चीज में आने के लिए, तूने काम किया है, ये तेरा लक नहीं है, तू सही में ये चीजें एट्रीब्यूट्स दिखाता है और तू रियली कर पाता है, तेरे को नॉलेज है इस चीज के बारे में। अपने आप को कई बार वो सेल्फ बूस्ट देना जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि ईगो आपको नेगेटिवली पुल करने लग जाता है। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, कई बार आपका ईगो आपको इन्फ्लेट करने लग जाएगा कि अरे तेरी कोई नहीं सुनेगा, तेरी तो सब लोग सुनेंगे, तू तो बॉस है, तू तो ये है, तू तो वो है। अब वहां पर आपको इंटेलेक्ट, आप
इंटेलेक्ट वापस यूज करना पड़ता है ताकि वो ईगो कंट्रोल करे। तो ऐसे काम करता है। अब कहीं ना कहीं हम उन आइडेंटिटीज के साथ अटैच हो जाते हैं, जिसके कारण अब वो आगे नहीं बढ़ना पड़ता। अब वो क्यों होता है, उसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि वो हमारी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहता है। मतलब जैसे मेरी जो आइडेंटिटी है, अगर मैं बोलता हूं कि यार मैं एक स्मार्ट किड हूं, मैं एक होशियार किड हूं, मैं बचपन से मुझे बताया गया कि मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हूं, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे को चीजें अचानक से ऑटोमेटिकली आती, मैं गिफ्टेड किड हूं। तो अब जैसे मैं बड़ा होता हुआ जाता हूं, कुछ चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स मेरी लाइफ में आते हैं जहां पर मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली गिफ्टेड नहीं हूं। तो उस टाइम पे मैं कोई ना कोई रीजन से उसको अवॉइड करता हूँ, सब्जेक्ट्स को अवॉइड करता हूँ, मैं खेलने लग जाता हूँ, मैं वीडियो गेम्स खेलने लग जाता हूँ, कहीं ना कहीं उन चीजों को अवॉइड करता हूँ ताकि मुझे मेरी जो फीलिंग है वो नॉट इनफ की फीलिंग बाहर ना आए। तो ईगो उस चीज के साथ अटैच हो जाता है और उस आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें करने लग जाता है। और दूसरी चीजें ये है कि कई बार वो प्रिवेंट करने लग जाता है, हमको रोक के रखता है ताकि हम अपने बारे में कुछ जाने ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एक डिवोर्स लेडी है और वो अब रियली चाहती है कि उसकी लाइफ में कोई पार्टनर आए, वो या डिवोर्स नहीं भी हो किसी का, वो चाहते हैं उनकी लाइफ में सीरियसली वो पार्टनर आए, बट वो पार्टनर के लिए वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो डेट्स पे नहीं जाना चाहते, वो लोगों से कनेक्ट नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? और उनका माइंड, उनका जो अहंकार है, कहीं ना कहीं को अलग अलग एक्सक्यूजेस देगा, बोलेगा कि नहीं यार अभी अभी टाइम नहीं है, या इंटरनेट पे सब लुच्चे मिलते हैं, इंटरनेट पे सब बेकार लोग मिलते हैं, या ऐसे डेटिंग करने में मैं सेफ नहीं हूं, ऐसे करके वो उनको एक्सक्यूजेस देगा। बट एक्चुअल रीजन क्या है कि जब तक मैं अकेला हूं, जब तक मैं अकेली हूं, तब तक मैं अट्रैक्टिव हूं, तब तक मैं अपनी ईगो संभाल के रख सकता हूं। बट अगर मैं लोगों से मिलने लग गया और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? तब तो मुझे रियली विश्वास हो जाएगा कि यार मैं एक्चुअली अट्रैक्टिव नहीं हूं, मैं एक्चुअली बहुत ही अनप्लेजेंट हूं देखने में, यार दिखने में अच्छा नहीं हूं। बट वो सब कुछ हमारे माइंड के गेम्स हैं, वो कहीं भी हमको आगे नहीं बढ़ना चाहता। ये एग्जांपल मैंने कई बार दिया है कि बट हमारा माइंड, जो हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है, वो 99% वो जानता है कि मैं अनवर्दी हूं या मैं अनअट्रैक्टिव हूं। मान लो 99% जानता हूं मैं अनअट्रैक्टिव हूं, बट वो 1% जानता है कि मैं एक्चुअली यार दिखने में ठीक ठाक हूं। बट वो रिस्क नहीं लेना चाहता, बाहर जाकर डेट्स देकर या लोगों के साथ मिलकर वो करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो मिलने लग जाए लोगों से और लोगों ने उसको रिजेक्ट कर लिया तो वो 1% कहीं सच ना हो जाए। बट मैं गारंटी देता हूं वो सच नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आप लोगों से मिलने लग जाओगे, अब आपको पता चलेगा कि यार मैं कर सकता हूं, मेरे बस की बात है, लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं एक्चुअली चीजों में समझदार हूं। ये मेरे साथ हो चुका है मेरी लाइफ में। जब मैं ओमान में था, जब मैं मस्कट रहता था अपने पेरेंट्स के साथ, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मैं स्ट्रगल करता था पढ़ाई में। जहां पर भी मैं जाता रहा, मैं जो भी नई क्लास में जाता था, मुझे कभी भी वो फ्रेश स्टार्ट नहीं मिल पाती थी। तो मैं अपने माइंड में मैंने एक ईगो बना, एक मेरी आइडेंटिटी बन के रह गई थी कि मैं स्मार्ट नहीं हूं। तो फिर उसके कारण मैं मेहनत भी नहीं करता था। मैंने बोला कि ठीक है यार, मेरे को अपने आप को वो प्रूव नहीं करना कि मैं एक्चुअली स्मार्ट हूं, तो मैं एक्चुअली लफंगागिरी करने लग जाता था, इधर से उधर खेलने लग जाता रहा, लोगों के साथ हैंग आउट करने लग जाता रहा, सिगरेट पीने लग जाता रहा, दारू पीने लग जाता रहा, बट कभी भी पढ़ाई करने की इच्छा नहीं थी। फिर उसके बाद मैं इंडिया शिफ्ट हुआ, मैं कॉलेज गया, सीएस किया। सीएस में मुझे ऐसे कुछ लोग मिले जिनके साथ मैं पढ़ाई करने लग गया और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मुझे उनसे बेटर समझ आने लग गए। तब मेरा 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 जो इंटेलेक्ट है, मेरी बुद्धि है, वो मेरे ईगो को चैलेंज करने लग गई। बोला कि नहीं यार, एक्चुअली मुझे चीजें समझ आ रही है, लोगों से बेटर समझ आ रही है। फिर उसके बाद मैं उसको और स्ट्रांग करने लग गया, अपने इंटेलेक्ट को और स्ट्रांग करने लग गया, और पढ़ाई करने लग गया। और उसके बाद मैं लोगों को पढ़ाने लग गया, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स मुझे अच्छी तरह समझ आने लग गए थे। ऐसे करके मैं आगे बढ़ा अपने ईगो को चैलेंज करके। बट कई बार वो ईगो बार बार आता है, बट हमारा काम यह है उसको चैलेंज करना। तो सिंपल सी चीज ये है कि आपको ये
स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सब स्ट्रक्चर नहीं समझोगे ईगो का और आपके बुद्धि का, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। आपका वो ईगो आपको रोक के रखेगा उस चीजों की, क्योंकि वो चाहता है कि वो आपको डब्बे में बंद रखे। देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव की डेफिनेशन सिंपल ये है, पॉजिटिव आपको आगे बढ़ाता है, पॉजिटिव आपको ओपन रखता है, पॉजिटिव आपको पुश करता है, आपको एक्सपैंड करता है। नेगेटिव आपको कंस्ट्रेंट रखता है, आपको रोक के रखता है, आपको कंफर्ट जोन में रखता है। तो कोई भी एक्शन आप लेने वाले हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा उन लोगों के पास आएगा जो चीजें पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए जाते हैं, ना कि पीछे रहते हुए जाते हैं। तो आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये एक्शन मुझे एक्सपैंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? क्या ये एक्शन मुझे रोक के रख रहा है या मुझे आगे प्रोपेल कर रहा है? ये क्वेश्चन हमेशा अपने आप से पूछिए। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे संस्कारास कैसे काम करते हैं, कैसे हम मोटिवेशन को सही तरीके से देख पाए, कैसे हम मेडिटेशन के तौर पे अपने माइंड को शांत कर पाए, क्योंकि जितनी हम चीजों के बारे में, जो चीजों के बारे में ज्यादा सोचेंगे, वही चीजों के साथ हम ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। तो आज आने वाले वीडियोस में इन सब चीजों में हम बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं हो, प्लीज सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप थम्स अप देते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इन वीडियोस को आगे लाने में, इस नॉलेज को शेयर करने में, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है, बहुत सारी नोट्स बनाने पड़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप दोस्तों के साथ शेयर कर पाए और थम्स अप दे पाए। थैंक यू।